राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार से 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 19 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 21 सितंबर तक हर दिन 2 पारियों में होगी। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है, 53,749 पद लेकिन 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार। यानी कि राजस्थान में हो रही ये भर्ती सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये एक पीढ़ी की उम्मीद है, संघर्ष और बेबसी की कहानी है। 20 साल बाद ऐसी भर्ती आई है और पूरे प्रदेश में हर दूसरा युवा इस लाइन में है। अब परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों के मन में और आने वाले समय में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के मन में पहला सवाल तो यही आता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 24 लाख में से केवल 53,000 लोगों को नौकरी के लिए चुना जाएगा। अब दूसरा सवाल ये भी है, कई लोगों को तो पेपर आसान लग रहा था, लेकिन कई लोगों को टफ। पहले दिन करीब लाखों लोग परीक्षा में बैठे, यानी कि कंपटीशन इतना ज्यादा था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले से लगातार तैयारी कर रहे थे, उन्हें थोड़ी बढ़त मिल सकती है। अब देखिए, हो या न हो, लेकिन तीसरा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यह भी है, क्या नौकरी सच में योग्यता से मिलेगी या फिर सिफारिशें चलेगी। वैसे जानकारों का तो यही कहना है कि सरकार बदल चुकी है, ऐसे में सिफारिशें ज्यादा नहीं चलेगी। और देखिए, अभ्यर्थियों के मन में चौथा सवाल यह भी आ रहा है, क्या मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ चपरासी बनने के लिए की थी, क्योंकि कई उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर है, तो कुछ तो MBBA और मास्टर डिग्री तक का रखी है। अब देखिए, सच्चाई यह है, जब अवसर कम हो जाते हैं तो डिग्री भी छोटी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल दिल को चीरता भी है। जो लोग IAS और IPS बनने की सोच रहे हैं, वही लोग यानी कि कई अभ्यर्थी चपरासी बनने के लिए परीक्षा देने आए थे। और देखिए, पांचवा सवाल ये है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल भी यही है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम सब जानते हैं 24 लाख में से 53,000 लोग ही सेलेक्ट होंगे, यानी कि 23.5 लाख लोगों का नंबर आना नहीं है। इसीलिए आप अभी से ही अपने दिमाग में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। और याद रखिए, एक एग्जाम में आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास और भी कई सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट है तो प्राइवेट सेक्टर या फिर अपना खुद का काम करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब देखिए, लाखों ने नौकरी का सपना देखा है, लेकिन एक सफलता में आपका सपना खत्म नहीं होता, वह सिर्फ थोड़ा और मजबूत बनता है। नौकरी में नंबर आने से भी ज्यादा जरूरी है इंसान का जज्बा, और वह जज्बा अभी भी आप में जिंदा है। यानी कि आपकी काबिलियत एक परीक्षा तय नहीं कर सकती, असली काबिलियत वह है जो इंसान गिरकर उठता है। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके मन में या दिमाग में जितने भी नकारात्मक सवाल उठ रहे हैं कि यह होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये सारी नकारात्मक बातें आपको दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तो यह मानी जाएगी कि आपने कोशिश की।